स्लीप और स्ट्रेस। पुअर स्लीप की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा और कोलेस्ट्रॉल डीएचटी के सिग्नल को मार देता है। अच्छी नींद मतलब हार्मोनल मस्कुलिनिटी रिपेयर। हाई डीएचटी के वक्त अपने हेयर को कैसे प्रोटेक्ट करें? स्कल्प ब्लड फ्लो जो मसाज से होगा, जो स्कल्प इन्फ्लेमेशन कम करेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक और विटामिन डी। लंबे समय वाले इंसुलिन स्पाइक को अवॉइड करिए जैसे कि जंक कार्ब्स। डीएचटी फेस और टेस्टोस्टेरोन फेस। टेस्टोस्टेरोन से डोमिनेंट फेस होगा, सॉफ्टर जॉ, फुलर चिक्स, स्लाइटली पफिनेस टाइप हैंडसम लुक आपको मिलेगा। डीएचटी डोमिनेंट फेस, शार्प जॉ लाइन, हॉलो चिक्स, थिकर स्किन, ज्यादा एंगुलर और रफ लुक दिखेगा जैसे कि मेनली अल्फा मैन लुक, अल्फा मैन अपीयरेंस। ये क्यों होता है? डीएचटी फेशियल फैट स्टोरेज कम करता है, चमड़ी मोटी करता है, बोन डेफिनेशन को एनहेंस करता है, मेनली प्यूबर्टी के टाइम या तो प्यूबर्टी के बाद। मेनली प्यूबर्टी के बाद डीएचटी बोन नहीं बढ़ाता है, प्यूबर्टी के बाद डीएचटी कोई नए बोन्स नहीं बनाता है, पर ये डीप डेफिनेशन और स्ट्रक्चर देता है, फैट लॉस करके स्किन टाइटनिंग देता है। क्यों कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं और कुछ लोगों के नहीं झड़ते? लोगों में गलतफहमी है कि हाई डीएचटी की वजह से बाल झड़ गए, पर सच्चाई ये है ये सब रिसेप्टर सेंसिटिविटी के कारण होता है, ना कि हार्मोन अमाउंट की वजह से। तो ये क्यों होता है? इसके बाल इसलिए झड़ गए क्योंकि इसके स्कल्प एंड्रोजन रिसेप्टर ओवर सेंसिटिव है और दूसरे के नहीं है। फॉलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं जब डीएचटी बाइंड होता है, तो स्कल्प डीएचटी सेंसिटिविटी बढ़ती है इन्फ्लेमेशन से, पुअर ब्लड फ्लो से, हाई इंसुलिन से और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से। तो आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है डीएचटी कहां अटैक करेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि स्कल्प के बाल झड़ जाते हैं और दाढ़ी ये सब कैसे रहे, दाढ़ी मूंछ के बाल क्यों नहीं झड़ते? कि मूंछ और दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं पर स्कल्प के हेयर लॉस क्यों हो रहे? क्योंकि मूंछ और दाढ़ी के फॉलिकल्स को डीएचटी पसंद है, पर उसी आदमी में स्कल्प फॉलिकल्स डीएचटी को हेट करते हैं। जैसे डिफरेंट रिसेप्टर डिफरेंट रिएक्शन। तो डीएचटी एथलीट्स में और बॉडी बिल्डर्स में, एथलीट्स और फाइटर में हाई डीएचटी के बेनिफिट्स होते हैं रिएक्शन स्पीड, एग्रेशन, स्ट्रेंथ पर केजी, कॉन्फिडेंस और सेक्स डोमिनेंस। इसी वजह से फाइटर में किलिंग इंस्टिंक्ट होती है और अपने बॉडी बिल्डर्स प्रीफर करते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन बैलेंस, मसल वॉल्यूम और फुलनेस। डीएचटी मसल हार्डनेस देती है पर ये मसल साइज इंक्रीज नहीं करेगी। हाई डीएचटी यूजर्स पूरे ड्राई और डेंस दिखते हैं और टेस्टोस्टेरोन यूजर्स बिग और राउंड लगते हैं। बहुत से लोग डेंजरस मिस्टेक कर देते हैं बॉडी बिल्डिंग के दौरान, जैसे कि डीएचटी ब्लॉक कर देते हैं अपने बालों को बचाने के लिए, पर अपना लिबिडो खत्म कर देते हैं। एग्रेशन भी कम हो जाता है, इसी वजह से फिजिक में सॉफ्टर लुक दिखता है। तो डीएचटी मस्कुलिनिटी बढ़ाएगा, शार्पन जॉ लाइन देगा, मसल हार्डनेस देगा, लिबिडो बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और एग्रेशन बढ़ाएगा, पर ये मसल साइज नहीं बढ़ाएगा। और हेयर लॉस ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। तो डीएचटी कोई विलेन हार्मोन नहीं है, ये मेल आइडेंटिटी हार्मोन है। तो डीएचटी को ब्लाइंडली ब्लॉक करने से आपके बाल तो बच जाएंगे पर आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक को तोड़ देगा। तो ब्लड मार्क आइडियल डीएचटी के लिए होना चाहिए। एग्जैक्ट डीएचटी के ब्लड मार्कर ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। हम सिर्फ चेक कराते हैं टेस्टोस्टेरोन। हम टेस्ट के दौरान सिर्फ टेस्टोस्टेरोन चेक करते हैं पर डीएचटी चेक नहीं करते हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आइडियल डीएचटी ब्लड रेंज होना चाहिए एडल्ट मेल में, नॉर्मल लैब रेंज होनी चाहिए 250 से 990 pg/ml और ऑप्टिमल मस्कुलिन रेंज होनी चाहिए 100 to 800 pg/ml। जो ये 400 pg/ml से कम होगी तो लो लिबिडो, सॉफ्ट फेस, पुअर ड्राइव, वीक इरेक्शन, लेस कॉन्फिडेंस आप में दिखेगा। और ये जो 900 to 1000 pg/ml के ऊपर जाता है तो इससे हायर हेयर लॉस के रिस्क हो सकते हैं जो आपको जेनेटिकली इश्यू हो तो, ऑयली स्किन और एक्ने। तो डीएचटी अकेला ही सिर्फ काफी नहीं है। तो बेस्ट मस्कुलिन प्रोफाइल कैसी दिखती है? टोटल टेस्टोस्टेरोन 600 से 900 नैनोग्राम डीएल्स होना चाहिए। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन टॉप 25% के रेंज में होना चाहिए। तो डीएचटी 500 to 800 pg/ml होना चाहिए और एसएचबीसी मिड रेंज में होना चाहिए। एस्ट्राडाइल E2 20 to 35 pg/ml होना चाहिए। तो एसएचबीजी हाई होगा, डीएचटी के इफेक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। एस्ट्रोजन हाई होगा तो सॉफ्टन फेस दिखेगा। लो डीएचटी मैन जिनकी एज ज्यादा जल्दी क्यों बढ़ती है? टी वाले मेल की एज फास्टर बढ़ती है। तो लो डीएचटी सिर्फ आपके सेक्स लाइफ को इफेक्ट नहीं करती है, ये आपके बायोलॉजिकल एजिंग को अफेक्ट करती है। डीएचटी हमारे स्किन टाइटनिंग को मेंटेन करता है, हमारे स्किन थिकनेस को मेंटेन करता है, मसल टोन को प्रिजर्व करता है, कोलेजन को सपोर्ट करता है, ब्रेन सिग्नलिंग को प्रोटेक्ट करता है, डोपामाइन को सपोर्ट करता है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। और जब डीएचटी लो होता है हमारी स्किन पतली हो जाती है, हमारे चेहरे पे बॉडी पे व्रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं और फैट्स हमारे फेस और वेस्ट में जमा होने लगता है। मसल हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, एनर्जी लेवल हमारी ड्रॉप हो जाती है। ये सारी चीजों की वजह से हम ज्यादा एजेड लगने लगते हैं, हम हमारे एज से ज्यादा बूढ़े लगने लगते हैं।
DHT ब्लॉकर्स पे होते हैं उनमें हम उनके फेस पे ज्यादा जल्दी एजिंग देखते हैं, उनका फेस मस्कुलिन नहीं दिखता है, उनके फेशियल मस्कुलर एंगल लॉस हो जाते हैं, डिप्रेशन देखने मिलता है और कॉग्निटिव डलनेस आपने देखी हो, कॉग्निटिव डलनेस आपको दिखेगी। ये एंड्रोजन एजिंग है, क्रोनोलॉजिकल एजिंग नहीं है। अब देखेंगे DHT और एस्ट्रोजन में फेशियल चेंजेस। DHT डोमिनेंट फेस, शार्प जॉ लाइन, हॉलो चिक, थिक स्किन, लोअर फेशियल फैट और रफ लुक। बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा वो मैच्योर दिख रहा है या मैच्योर लुक। और एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेस, ऑफी चिक्स, सॉफ्ट जॉ लाइन, वाटर रिटेंशन, स्मूथ पर फ्लैट फीचर्स, चिन टेंडेंसी, इसको लोग कहते हैं बेबी फेस या सॉफ्ट लुक। क्यों होता है? DHT फेस में फैट स्टोरेज ब्लॉक कर देता है, वहीं पे एस्ट्रोजन वाटर रिटेंशन करता है और फैट्स बढ़ा देता है। चाहे आपके जेनेटिक्स कितने भी अच्छे हो, हाई एस्ट्रोजन और लो DHT की वजह से आपका सॉफ्ट फेस ही दिखेगा। तो अभी के मॉडर्न मैन कम मस्कुलिन क्यों दिखते हैं? ये कोई जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, ये एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल की वजह से है। और उसमें मेन रीजन है लो फैट डाइट, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल टू DHT बेस। फैट फोबिया की वजह से हार्मोन मर गए सबके। फैट फोबिया ने हार्मोन प्रोडक्शन को मार दिया।